ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मकर संक्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। मकर संक्रांति पर किस प्रकार से दान करना है, क्या दान करें, मकर संक्रांति के क्या महत्व है, मकर संक्रांति दिन किस प्रकार से उपाय करने हैं, पूजा करनी है, कौन सी कथा सुननी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी 15 जनवरी को भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 14 जनवरी को ये पर्व मनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। ज्योतिष में शनि को मकर और कुंभ राशि का स्वामी माना गया है, और जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। इस दिन लोग स्नान दान करते हैं। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ ही गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, घर बनाना, घर खरीदना, मुंडन जैसे हर शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, और इसी दिन से उत्तरायण शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति पर सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन नदी में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, या फिर घर पर जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है, जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रही सारी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाकर के स्नान करें, इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आप भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पर्व है। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य भी किया जाता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वार्थवर्धन एवं सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान, तिल का दान, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण और तिल से आहुति, तिल का उपटन, ये 6 प्रकार के दान, तिल दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है, यानी इस दिन से उत्तरायण हो जाता है। इस काल से ही परा विद्या आदि शक्ति जागृत हो जाती हैं। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत व उपवास रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पितरों के सामने बैठ कर के ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने बैठ कर के भगवान के मंत्रों का जाप करें, और इस दिन आप तिल, गुड़, ऊनी वस्त्र आदि दान करें और मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथी सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कराया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगाजल, तिल, अक्षत अर्पित कर तर्पण किया था। तब से माघ संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। राजा भगीरथ ने मकर संक्रांति के दिन अपने पितरों के नाम से दान पुण्य किया था और पितरों के लिए तर्पण भी दिया था। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी
और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करने वाले हैं। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। अतः आज पितरों की प्रसन्नता के लिए यानी मकर संक्रांति के दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको अवश्य ही तर्पण करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन सूर्यदेव की आराधना का बड़ा महत्व है। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग था। यह देखकर के सूर्यदेव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग रहने के लिए कहा। ये दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया है। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे व्यक्ति धन्य दान से परिपूर्ण हो जाता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, तिल से स्नान, तिल से अर्घ तथा तिल का भोजन जरूर करना चाहिए। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, भगवान शिव के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, मंदिर के दरवाजे पर जहाँ जैसा संभव हो दीपदान करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें।